आपने डायनोसार का नाम तो सुन रखा होगा। वैसे भी जब कभी दुनिया के कवि हेकल जानवर का जिक्र होता है तो डायनोसार्स के सिवा कोई और नाम हमारे जहन में आता ही नहीं। जानवरों की ये नस्ल लाखों साल पहले नापीद हो गई थी। एक राय के मुताबिक खुराक की कमी उनकी नस्लों के खात्मे का सबब बनी। भूख के मारे डायनोसार्स आहिस्ता आहिस्ता मौत के मना में चले गए। दूसरी राय के मुताबिक दुनिया पर आसमानी हमले में ये कवि हेकल जानवर बेमौत मारे गए, यानी आसमान से शहाब साकिब दमदार सत्तारों या टूटे तारों की बारिश में ये कवि हेकल जानवर भी ज़मीन में दफन हो गए। आइए इस आर्टिकल में आपको डायनोसार के बारे में हाल ही में सामने आने वाली चंद खूबियों के बारे में बताते हैं जो हमने पहले कभी सुनी थीं न ही अंदाज़ा लगाया था। साइंसदानों की जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताली ने डायनोसार्स को आग प्रूफ बनने की सलाहियत से माला माल किया हुआ था। ज़मीन गर्म होने की सूरत में वो खुद को इस दर्जा हरारत के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करते थे। उनमें ऐसी अक़साम मौजूद थीं जिन्हें तपती ज़मीन पर चलने में दर्द महसूस होता, न वो आग से बचने की कोशिश करते। डायनोसार्स इस दौर में भी यहाँ जिंदा रहे जिसे आतिशफशानी का दौर कहा जाता है। बेतहाशा लावा फूटने की वजह से माहिरीन अर्ज़ियात इस दौर को वोल्कन सिमदारकिंसबर्ग भी कहते हैं। माहिरीन ने इस बारे में तहकीक को जनूबी अफ्रीका की अहम तरीन तहकीकात में शामिल किया है, जिससे सोच के नए दरवाजे खुले। केप टाउन यूनिवर्सिटी में जियालॉजी के प्रोफेसर एमसी बोर्डे की ये तहकीक कई जरीदों में शाया हुई है। जरीदे इनवरस में शाया शुदा रिपोर्ट के मुताबिक डायनोसार्स ने वक्त के साथ साथ कुछ सलाहियतें हासिल कर ली थीं, जैसा कि आग पर चलना या जहरीले नबातात के दरमियान रहना। जनूबी अफ्रीका के इलाके का रोबीसन में डायनोसार्स के कदमों के आतिश फिशां पहाड़ों के रास्तों के बीचों बीच दर्जनों निशानात मिले हैं। साइंस मैगज़ीन के मुताबिक ये बात हाल ही में हमारे इल्म में आई है कि ये कवि हेकल जानवर तबीयतन भी और जिस्मानी तौर पर भी कई ऐसी खूबियों के मालिक थे जिनका पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, जैसा कि इन्हें हरारत और अबलती हुई ज़मीनें पसंद थीं। जहरीले पौधों के दरमियान रहना भी उन्हें अच्छा लगता था। ज़ेर ज़मीन नरम जगहों पर उनकी रहाइश रखने का भी सराग मिला है। आफ खुदाया, इन्हें खौफ आया, न उनके पैरों को आग लगी। तहकीक के मुताबिक ये पहाड़ लगभग 1803 करोड़ बरस कबल लावे से भरे हुए थे। आन का रास्ता भी लावे से उठा पड़ा था। दरमियानी रास्तों में डायनोसार्स भी मित्र गश्त करते रहते थे। भाई क्या जानवर थे ये! आसमानी शय का शिकार होकर ख़त्म होने से पहले ये आम ज़मीन के अलावा जहरीली जगहों पर भी रहते थे। जैसा कि अर्ज़ी साइंसदानों के मुताबिक डायनोसार्स के कदमों के निशानात आतिश फशां पहाड़ों के रास्तों में भी मिले हैं। दूर तक चलने के बावजूद उनके निशानात अपनी असल हालत में और एक जैसे हैं, यानी पंजों के निशानात कुदरती नवियत के हैं। लगता है कि उनके पैरों पर आग का कोई असर नहीं होता था। उन्होंने मज़ीद बताया कि 25 डायनोसार्स के कदम एक जगह रखे हुए नहीं, बल्कि वो हरकत कर रहे हैं। उनके कदम लावे के आइन दरमियान पाए गए हैं। एक नहीं, 5 रास्तों पर उनके कदमों के निशानात ने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। माहिर अर्जियात व नबातात अब तक ये नहीं जान सके कि कौन कौन सी तबी तब्दीलियों या सलाहियतों ने उन्हें इस गर्मा गर्म माहौल में भी जिंदा रहने में मदद दी। ये बात साइंसदान नहीं जानते। जनूबी अफ्रीका का ये इलाका लावे पर तहकीक के हवाले से अहम है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ सदियों पहले शदीद तरीन लावा उगला करते थे, मगर अब खामोश हैं। प्रोफेसर एमसी यहाँ लावे की अक़साम और इसमें पाए जाने वाले केमिकल्स पर तहकीक कर रहे थे। वो लावे की मदद से ज़मीन की अंदरूनी साख़त का भी पता चलाना चाहते थे। दौरान तहकीक इस नए इंकिशाफ से वो चुकरा कर रह गए। लावे में इस मिट्टी की आमेज़िश पाई गई है जहाँ ये जानवर रहाइश रखते थे, यानी लावे में कदमों के निशानात के अलावा भी डायनोसार्स की मौजूदगी के कई दूसरे इशारे मिले हैं। आन के मुताबिक ऐसा इसी वक्त होता है जब कोई जानवर इस जगह को अपना घर होम एरिया बना ले।